हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोर टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का फुल कोर्स चल रहा है। और हम लोगों ने पूरा डिटर्मिनेंट्स का जितना भी थियरी था वो पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल। प्रीवियस न्यूमेरिकल की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स पे ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर प्रीवियस के देख लिए हैं। और अभी हम 4 लेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 लेक्चर्स और देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज के लेक्चर में और इसके बाद वाला एक लेक्चर, मतलब ऑलमोस्ट 2 लेक्चर हम देखेंगे। जो लास्ट टाइम हमने सीखा था होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, उस पर हम थोड़े कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम से हम जो कॉमन ऑल ओवर द चैप्टर फॉर्म डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, और फिर वीडियो स्टार्ट करके आंसर मैच करना है, ठीक है। ये सब हमारा हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चन भी हमने बीच में एक्चुअली सॉल्व कर लिए थे। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। लेट ए बी सी बी द रियल नंबर्स, देन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस दिस इज इक्वल टू 1 हैज़ नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि जब भी हमें है ना पूछा गया है कि ये कंडीशन पूछी है, ठीक है, हमें फाइनल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम फाइनल सॉल्यूशन तक ना पहुँचे, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के कंडीशंस पता है। पहली चीज़ तो हमें ये पता करना है, ये पता चल ही जाएगा कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जीरो नहीं है तो मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस के लिए हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल है। हम पहले मोड चेक करते हैं कि डी की वैल्यू जीरो है, यानी फिर D1 D2 D3 चेक करते हैं। सबको कंडीशंस पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप याद कर लेना। आई होप कि सबने याद भी की होगी, ठीक है। तो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहली एक क्वेश्चन सबको आ सकता है कि सर यहाँ पे तो स्क्वायर स्क्वायर है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना हुआ। लेकिन देखो भैया, एक्चुअली आई विल से कि यहाँ पे सारी की सारी पावर इक्वल है स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस वैल्यूज़ को कुछ एक डिफरेंट वेरिएबल अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, टेम्पररी। और फिर जो वेरिएबल का आंसर आएगा उसको इसके इक्वेट करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इट्स नथिंग सिमिलर काइंड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ सिर्फ वाई होता, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता, तब वो लीनियर नहीं रहता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे बेसिक ये बार बार एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, वन बाई स्क्वायर वन बाई बी स्क्वायर लिखना कोफिशिएंट, हमारे पास पता है, हमें कोफिशिएंट वन बाई स्क्वायर वन बाई बी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन बाई सी स्क्वायर। वो लिखने से अच्छा है, व्हाट आई विल डू इज जस्ट फॉर माई इजीनेस, स्मॉल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल वाई, एंड स्मॉल जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल जेड। तो इससे मुझे 3 इक्वेशन थोड़े चेंज होकर मिल जाएंगे, अच्छे से सुंदर इक्वेशन जिसे बोलते हैं हम। तो ये हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दिस इज सेकंड। नहीं हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो इससे हम आराम से D1 D2 और D3 निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द वैल्यूज। तो पहले डी मतलब कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का मैट्रिक डिटर्मिनेंट जो होता है, ठीक है, क्या है यहाँ पे 1 1 -1, ओके, 1 1 -1। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए है 1 -1 1, लेट्स मी चेक, 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1, नो प्रॉब्लम। इसका मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे दे देगा 1 × दिस -1, देन अगेन -1 लिखने के बाद मुझे देगा ये 1 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1 - 1, ठीक है। तो ये मुझे फाइनली अल्टीमेट आंसर दे देगा, दिस इज -2 -2 -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ एकदम क्लियर कट पता चल गई है कि दिस सिस्टम हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि कंसिस्टेंसी की इक्वेशन यार आप लोगों ने याद की है ना यार, बोलो यार प्लीज़, ऐसा मत बोलो कि नहीं याद की है, याद की है। चलो मैं पीछे जा रहा हूँ, देखो डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप सबको ये पता होगा। ये तो होमोजीनियस के लिए, लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए भी सेम ही है। डी नॉट इक्वल टू जीरो पे हमें मिलता है कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो ओके, तो हमें पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, ध्यान से देखना। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए
ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन मार्क कर देंगे बी, ठीक है, और हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या हम ऐसा करेंगे? अगर आपने ऐसा किया है तो समझो कि आप ट्रैप हो चुके हो ये क्वेश्चन में। यही ये क्वेश्चन की खास बात है भैया। हमें जो यूनिक सॉल्यूशन मिला है ना, वो ये नई सिस्टम के लिए मिला है, जिसमें हमने एक्स वाई जेड किया है, ठीक है, अज्यूम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ना कि ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के लिए। ये मिस्टेक ही सब करते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मिल गया लेकिन वो इसके लिए है, ठीक है। हमें इसके लिए पूछा है क्या, बताओ मुझे। नहीं, हमें तो इसके लिए पूछा है। तो इसके लिए हमें पूरा इक्वेशन पूरा से सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड सारी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पता है, ठीक है, उसके लिए मुझे पता है कि कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है, बताओ मुझे। कैपिटल एक्स वो मुझे मिलता है d1/d, कैपिटल वाई मुझे मिलता है d2/d, और कैपिटल जेड मुझे मिलता है d3/d, ठीक है। और अब मुझे d तो पता है -4, आई गॉट इट। अब मैं d1 फाइंड करूंगा। d1 क्या होता है वो भी आपको पता ही होगा, मैंने बोला था कि सीक्वेंस याद रखना है यार, प्लीज़ आओ यार, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा मत करो। सीक्वेंस क्या थी देखो, d1 के लिए हम x को छुपा देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इस साइड से लिखना। तो यहाँ पे 1 1 1 है पहले, तो 1 1 1, फिर फर्स्ट वाला लिखते हैं, ठीक है। तो वो है 1, ये रहा 1 - 1 1, ठीक है, 1 - 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 1 1, और इसका मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मुझे देगा 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगा गाइस -1 इंटू 1 - 1, ओके। और ये हो जाएगा -1 इंटू 1 + 1, दैट विल बी इक्वल टू -4, ठीक है। ये भी -4 आ गया। इसी तरह से मैं d2 फाइंड करता हूँ, ठीक है। d2 मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 - 1, और ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, सॉरी -1 1 1, ठीक है। कैसे फाइंड किया यार d2? सीक्वेंस गाइस, सीक्वेंस। इसको एक लाइन में लिखो भैया, मुझे लिखना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है यार। x + y - z = 1, फिर यहाँ है क्या है, -x, जस्ट अ सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये रहा x - y + z, x - y + z = 1, एंड -x + y + z = 1, ठीक है। आई होप ये इक्वेशन थे, ठीक है, ओके। अब मुझे d2 निकालना है, तो d2 के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड लाइन छुपाते हैं। ये छुपा दी, ठीक है, ये छुपा दी ना यार, बोलो भैया, हाँ हाँ बोलो कि समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले हम ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, और फिर ये लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले क्या लिखा, 1 1 - 1, फिर आ जाएगा 1 1 1, और फिर -1 1 1, 1 - 1 - 1 1 1 1, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा, चलो। नहीं आया तो पिछले वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग यार, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -4, ओके, इसको सॉल्व कर दिया मैंने। इसी तरह से मैं d3 फाइंड करूँगा। d3 मुझे मिलेगा 1 1 1, 1 - 1 1, और ये मिलेगा -1 1 1। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा 1, और ये -1 और ये -1, देन -1 लिखने के बाद आ जाएगा 1, एंड माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और यहाँ पे +1 लिखने के बाद 1 - 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा मुझे -4। ओ माई गॉड, d1 d2 d3 उसकी भी वैल्यू -4 ही आई है, सारी की सारी वैल्यू -4 आ गई। मतलब कि सॉरी, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो मुझे अल्टीमेटली d = d1 = d2 = d3, सब की सब वैल्यू आ गई -4, नो प्रॉब्लम। तो अब मुझे कैपिटल एक्स क्या मिला, d1/d, दैट इज -4/4, दैट इज 1, ठीक है। और कैपिटल एक्स मैंने क्या लिखा था, स्मॉल x² / a² इम्प्लाइज कि x² = a², दैट मीन्स कि x = + और -a, नो प्रॉब्लम। y = d2/d, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि -4 है। तो इसके इक्वल टू हमने क्या लिखा था, y² स्मॉल y², इसके इम्प्लाइज हो जाएगा कि y² = a², दैट मीन्स कि y = + और -a। और इसी तरह से कैपिटल Z भी होगा 1 d3/d, और दैट इज इक्वल टू स्मॉल z²/a²। तो ये हमें दे जाएगा z = + और -a, ठीक है, z = + और -a। तो आप मुझे बताओ, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है? नहीं, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइस कि फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी नहीं है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, इनफाइनाइटली मैनी भी है और फाइनाइटली मैनी भी है, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, नॉट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और सबको ये क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नो प्रॉब्लम। बेसिक्स जानना जरूरी है, अगर बेसिक्स नहीं पता है तो पहले इसके आगे वाला सिर्फ एक वीडियो देख लो, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। पूछा है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन दिए हैं। पहले तो मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा आसानी हो समझने में, ठीक है। और ये है कि x - y - z = 0,
और x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। चलो एक लाइन में लिख दिया एज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओ माई गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जीरो? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जीरो? तो नॉन जीरो मतलब पहले तो ओके, नॉन जीरो में बताता हूँ। पहले तो मुझे पता चला कि ये जीरो 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 है, तो मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम। क्या है ये? होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, चलो ये मुझे पता चल गया। एंड दैट वुड बी ऑल्सो नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये जो डिटर्मिनेंट है पूरा मेरा, डिटर्मिनेंट हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमें नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन चाहिए, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो। अरे यार कंडीशन देखो ना प्लीज़ यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कंडीशन कंडीशन गाइस, ये मैंने बोला था कि ये कंडीशन याद करके आओ। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया? होमोजीनियस के लिए देखो कि डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डी इक्वल टू जीरो देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, और डी नॉट इक्वल टू जीरो देन वन सॉल्यूशन एंड दैट इज ऑल्सो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी जीरो। तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? जीरो। ओके, तो इसको मैं इक्वल टू इक्वेट करता हूँ जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस के, और यहाँ पे है माइनस वन, के माइनस वन, और यहाँ पे है माइनस वन, वन वन वन, नो प्रॉब्लम। इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? वन, और ये माइनस वन, और ये हो जाएगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़रा सी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है माइनस वन, लेट मी चेक इट अगेन। हाँ माइनस वन है, ओके। तो ये माइनस वन है प्लस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन, और ये भी प्लस वन। देन प्लस के लिखने के बाद ये आ जाएगा माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन। माइनस वन लिखने के बाद आ जाएगा के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे मिलेगा टू माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इक्वल्स टू की के स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस और माइनस वन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा होगा ओके, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे तो सब, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। ठीक है ये चीज़। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा बताओ आप मुझे? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लस और माइनस वन इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको? क्या हमारा आंसर हो गया? डी, प्लस और माइनस वन। आ गया देखो, के इज इक्वल प्लस और माइनस वन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या दद्दू? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और ये सिस्टम दिया है। पहले मैं सिस्टम लिख देता हूँ। के प्लस वन एक्स इज प्लस एट वाई इज इक्वल टू फोर के, नो प्रॉब्लम। नीचे है के एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री के माइनस वन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है। अब एक्चुअली मैंने आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया था लास्ट लेक्चर में कि जब कोई इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलता कब है हमें? दो लाइन के बीच में, दो लीनियर इक्वेशन के बीच में। जब दो इक्वेशन हो जाते हैं हमारे पैरेलल, जब पैरेलल हो जाता है ना, तब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं हमें सॉल्यूशंस के तौर पे। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, वो कंडीशनल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि द इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन बिकम्स व्हेन द टू सॉल्यूशन बिकम्स आइडेंटिकल। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन जब आइडेंटिकल बन जाते हैं ना, मतलब इक्वल बन जाता है, दैट मीन्स कि पैरेलल ही हुआ, तब हमें क्या मिलता है कि वो इन्फाइनिटी मेरी सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एक्स का कोफिशिएंट है उसका रेशियो, वाई वाई का कोफिशिएंट है उसका रेशियो, और जेड जेड का कोफिशिएंट है उसका रेशियो, वो होना चाहिए इक्वल। दैट मीन्स कि के प्लस वन बाई के इज इक्वल टू होना चाहिए एट बाई के प्लस थ्री इज इक्वल टू होना चाहिए फोर के बाई थ्री के माइनस वन। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे आया? फिर से बता रहा हूँ। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस क्या होती है बताओ? सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, चलो, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वन है। ठीक है, और यहाँ पे है टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू। अब इन दोनों के बीच में आप बताओ कि सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन क्या है? तो भैया देखो कि यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट देखो वन बाई टू है, इसी तरह से इन दोनों का कोफिशिएंट है वन बाई टू, इस तरह से ये भी इक्वल है वन बाई टू। तो अल्टीमेटली यहाँ से मैं टू कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो अल्टीमेटली ये पैरेलल लाइन ही हुआ ना, एक्चुअली एक ही लाइन हुआ है, पैरेलल भी नहीं, सिमिलर लाइन हुआ। ठीक है, तो इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो जो रेशियो है दोनों का वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर ला लेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी दो इक्वेशन को पहले ले लेते हैं। तो
इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों को ले सकते हैं। तो पहले इसको लेता हूँ मैं, के प्लस वन बाई के इज इक्वल टू 8 बाई के प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस थ्री के प्लस थ्री इज इक्वल टू 8 के। तो दैट विल बी के प्लस 4 के माइनस 8 के प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मिलेगा के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट विल बी के माइनस थ्री एंड के माइनस थ्री एंड के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, के इज इक्वल टू थ्री एंड के इज इक्वल टू वन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो हमें क्या मिला इन दोनों के लिए, लेकिन हमें इन दोनों के लिए भी चेक करना पड़ेगा। और फिर जो सबसे कॉमन आएगा वही हमारा आंसर होगा। पहले जब इन दोनों को लिया तब हमारा आंसर ये आया, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये हमारा फाइनल आंसर टिक मत कर देना, ठीक है, ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे यार। तो फाइनल आंसर ये नहीं है, ठीक है। हमें पूछा है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के, कितनी वैल्यूज़ वो ले सकता है, ठीक है, तो वो हमें पूछा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहला तो ये हो गया। अब मैं लिखता हूँ दूसरा इक्वेशन, मतलब 8/4 के, जस्ट अ सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। क्या है, 8/k+3 इज इक्वल टू 4k/3k माइनस वन, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 24k माइनस 8 इज इक्वल टू 4k² 4k² प्लस 12k। तो ये हो जाएगा 4k², और ये उस साइड जाएगा तो -12k होगा, और ये हो जाएगा +8 इज इक्वल टू जीरो। 4 कॉमन हो जाएगा, k² माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिलेगा k माइनस टू के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ से क्या मिला, k इज इक्वल टू टू एंड k इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब देखो, दोनों में से एक ही पॉसिबल वैल्यू मेरी आ रही है, k इज इक्वल टू वन अभी तक तो, ठीक है, k इज इक्वल टू वन ही पॉसिबल वे मेरा आ रहा है। देखो यहाँ पे ये भी आया k इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे भी आया k इज इक्वल टू वन। अगेन अगर आप ये दोनों भी इक्वेशन लोगे ना तो भी आपका k इज इक्वल टू वन ही कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा पता है, दिस बी। के की वैल्यू कितनी हो रही है, वन। ऐसा नहीं पूछा है कि के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू भी एक्चुअली वन ही है, लेकिन हमें पूछा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के भी है वन ही, क्योंकि उसका एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज के इज इक्वल टू वन। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। आई होप कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे कि क्यों हमने ऐसा लिया है, क्योंकि इन्फाइनिटी मैंने सॉल्यूशन पूछा है, तो रेशियो होना चाहिए इक्वल, ठीक है, इन सबका रेशियो होना चाहिए इक्वल। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा वीडियोस में। अभी 2-3 लेक्चर हम और थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स तक हमारी ये मुहिम पहुँचाइए, और कमेंट कर दीजिए कि भैया आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।